ठीक है। आप सभी का वेलकम है AIS के इस प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग एंशिएंट इंडिया में भागवत धर्म और वैष्णव धर्म पर बात करेंगे। भागवत धर्म और वैष्णव धर्म का ही एक रूप है वैष्णव धर्म। इसी के साथ साथ हम दूसरे पक्ष पर भी बात करेंगे। एक है शैव धर्म, जो एंशिएंट इंडिया में पोस्ट मॉडर्न एरा में डेवलप हुआ। वैसे तो ये सारे वैदिक धर्म से ही आए हैं, लेकिन धीरे धीरे इसमें कुछ नई चीजें इंक्लूड होती गई, जिससे इस धर्म का विकास हुआ। जैसे हम अगर देखें वैदिक धर्म, वैदिक रिलीजन जो हिंदू धर्म का बेस है, वैदिक रिलीजन में ही भगवान विष्णु थे, भगवान शिव थे और यज्ञ परंपरा थी। ये तीनों परंपराएं वैदिक धर्म से ली गई हैं। लेकिन आगे चल करके हम देखते हैं वैष्णव धर्म एक अलग धर्म के रूप में डेवलप होता चला गया। शैव धर्म एक अलग धारा में बहता चला गया और इसके साथ यज्ञों की एक परंपरा शुरू हुई। जैसे आप बहुत आगे चल करके मॉडर्न इंडिया में देखेंगे, स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा, सीधे कहा, गो बैक टू वेदांस। उन्होंने शिव और विष्णु की तरफ लौटने की बात नहीं कही, वेदों की ओर लौटने की बात कही। और इसी के साथ एक शाक्त परंपरा की शुरुआत हुई, यानी शाक्त धर्म का उदय हुआ, जो स्पेशली बंगाल, असम या पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में विकसित हुआ। आगे चलकर के समय के साथ विकसित होता गया। भागवत धर्म को सबसे ज्यादा एक्सप्लोर्ड हम पाते हैं जब पोस्ट मॉडर्न एरा आता है। पोस्ट मॉडर्न एरा, और पोस्ट मॉडर्न एरा में हम एक नए रिलीजियस व्यक्ति को देखते हैं, और वो है लॉर्ड श्री कृष्ण। कहा जाता है लॉर्ड श्री कृष्ण ने भागवत धर्म की स्थापना की थी, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ वह भागवत धर्म वैष्णव धर्म का ही एक रूप बन गया। भगवान विष्णु के अवतार मान लिए गए भगवान श्री कृष्ण। मैं नहीं कह रहा हूं, इतिहास कहता है कि भगवान श्री कृष्ण अनार्य हैं, वो आर्य नहीं है। एक अनार्य डिआईटी भगवान विष्णु के अवतार मान लिए गए और वो वैष्णव धर्म का ही एक रूप बन गया। लेकिन शुरुआती दौर में भागवत धर्म बहुत पॉपुलर था और यह भागवत पुराण पर बेस्ड था, जिसकी शुरुआत कहा जाता है भगवान श्री कृष्ण ने की थी। जब शुंग वंश की सत्ता आई और शुंग वंश का 9वां शासक आया, काशीपुत्र भागभद्र। काशीपुत्र भागभद्र, काशीपुत्र भागभद्र के दरबार में हम सुन पाते हैं कि एक ग्रीक एम्बेसडर हेलियोडोरस आया और उसने भागवत धर्म ग्रहण किया, भागवत की उपाधि धारण की, और विदिशा में, जो विदिशा काशीपुत्र भागभद्र की राजधानी थी, उसी में एक कस्बा था वेशनगर, वहीं पर एक गरुड़ स्तंभ की स्थापना कराई। कहा जाता है उसी दौरान एक तोसा नामक महिला भी आई, विदेश की रहने वाली थी। उसने भी भागवत धर्म स्वीकार किया और स्वीकार करके उसने मोरा वेल इंस्क्रिप्शन खुदवाया। मोरा वेल इंस्क्रिप्शन यानी एक कुएं पर उसने एक पत्थर का प्लेट लगवाया और उस पर लिखाया गया कि भागवत धर्म में 5 वृष्णि वीरों की चर्चा है, 5 वृष्णि वीरों की पूजा होती थी। उन 5 वृष्णि वीरों में
संकर्षण का नाम आता है, जिसकी पहचान भगवान बलराम से की गई है। श्री कृष्ण की बात आती है, यानी वासुदेव की बात आती है, जो वसुदेव के पुत्र हैं। तीसरा सांब की बात आती है, जो भगवान वासुदेव के पुत्र हैं। अगला प्रद्युम्न की बात आती है, और प्रद्युम्न के बाद अनिरुद्ध की बात आती है। अनिरुद्ध भगवान श्री कृष्ण के पौत्र हैं, प्रद्युम्न रुक्मिणी के पुत्र हैं, भगवान श्री कृष्ण के पुत्र हैं। इन 5 ऋषि वीरों की पूजा का विधान था, और इन 5 ऋषि वीरों की पूजा करने वाले लोग भागवत कहलाते थे। उनका धर्म भागवत कहलाता था, और जिसकी शुरुआत भगवान वासुदेव ने की थी। हम उसी धर्म की बात अब करने वाले हैं। तो अब हेडिंग डाल लीजिए और लिखते चलिए, भागवतिज्म, भागवत धर्म। लिखिए, भागवतिज्म was founded by वृष्णि हीरो वासुदेव। भागवत धर्म की स्थापना वृष्णि कबीले के नेता वासुदेव ने की थी। वृष्णि, वृष्णि ऐसे लिखेंगे, वृष्णि कबीले के नेता वासुदेव ने की थी। कहा जाता है वृष्णि एक कम्युनिटी थी, उसी कम्युनिटी के लीडर थे भगवान श्री कृष्ण। ये इतिहास में लिखा गया है, माइथोलॉजी इसको से आप ना जोड़िएगा, ना इसको दिल पे लीजिएगा, बस इसको जैसे लिखा है वैसे पढ़ लेना है। लिखे, लेटर दिस भागवतिज्म वाज मर्ज्ड इनटू वैष्णविज्म। आगे चलकर यह भागवत धर्म वैष्णव धर्म का एक हिस्सा बन गया। वैष्णव धर्म का एक हिस्सा बन गया। पैराचेंज, द भागवतिज्म इज अ theistic डिवोशनल कल्ट। भागवत धर्म एक आस्तिक धर्म है। इट इज बेस्ड ऑन भागवत गीता, बट लेटर भागवत पुराण एंड विष्णु पुराण बिकेम इट्स मेन टेक्स्ट। यह भागवत गीता और भागवत पुराण पर आधारित था, लेकिन आगे चलकर विष्णु पुराण इसका मूल ग्रंथ बन गया। इसका मूल ग्रंथ बन गया। पैरा चेंज करिए, when the Bhagavatism cult reached its peak during the 2nd century AD, comma, it came to be known as the पांचरात्र आगम। दूसरी शताब्दी में जब यह अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचा, दूसरी शताब्दी में जब यह अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचा, तो इसे 5 रात्र आगम कहा गया। 5 रात्र आगम कहा गया। The name means 5 nights, but its significance is unknown. 5 रात्र 5 रात से संबंधित है। 5 रात्र से संबंधित है, जिसमें 5 रात तक पूजा होती थी, लेकिन इसका मूल कारण पता नहीं है। लेकिन इसका मूल कारण पता नहीं है। पैरा चेंज करिए, अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन ऑफ 5 रात्र, टीचिंग्स वर सिस्टमेटाइज्ड इन अबाउट 100 AD बाई सांडिल्य, who stressed the need for total devotion to Vasudeva Krishna. 5 रात्र की यह परंपरा, 5 रात्र की यह परंपरा सांडिल्य ने विकसित की थी, जिसमें भगवान वासुदेव कृष्ण के प्रति समर्पण पर बल दिया गया था। समर्पण पर बल दिया गया था। यह
100 एडी के आसपास की बात है। पैराचेंज। According to this tradition, Vasudeva and Narayan gave birth to the universe. यह परंपरा मानती है कि वासुदेव और नारायण ने ही सृष्टि को जन्म दिया था। At the beginning, Vasudeva created Vyuh with शुरुआती दौर में वासुदेव ने निम्नलिखित के साथ मिलकर एक व्यूह की रचना की थी। एक व्यूह की रचना की थी। डैश करिए। नंबर 1 संकर्षण, नंबर 2 सांब, नंबर 3 प्रद्युम्न प्लस वासुदेव, नंबर 4 अनिरुद्ध। यानी इन चारों को मिलाकर के एक व्यूह रचना हुई थी। फिर पैरा चेंज करिए। These 5 were called वृष्णि वॉरियर्स। इन पांचों को वृषण वीर कहा जाता था। फुल स्टॉप। भागवताज यूज्ड टू वर्शिप दीज 5 वृष्णि वॉरियर्स। भागवत धर्म के लोग इन 5 वृषण वीरों की पूजा करते थे। इन 5 वृषण वीरों की पूजा करते थे। वृषण वीर ऐसे लिखेंगे, वृषण वीरों की पूजा करते थे। फुल स्टॉप। पैरा चेंज करिए। इट इज मेंशन्ड इन मोरावेल इंस्क्रिप्शन विच इज इंस्क्राइब्ड बाय तोषा, अ फॉरेन लेडी हु एडॉप्टेड भागवतिज्म। पैरा चेंज करिए। इसका उल्लेख तोषा नामक एक महिला, विदेशी महिला ने किया था। तोषा ऐसे लिखेंगे। इसका उल्लेख तोषा नामक एक विदेशी महिला ने किया था, जिसने स्वयं भागवत धर्म ग्रहण किया था। यह उल्लेख मोराकूप अभिलेख में हुआ था। यह उल्लेख मोराकूप अभिलेख में हुआ था। फुल स्टॉप। हेलियोडोरस, an ambassador of Antiochus, also adopted Bhagavatism, which is inscribed in Vesnagar inscription. तक्षशिला के यूनानी शासक एंटियालकिडास, तक्षशिला के यूनानी शासक एंटियालकिडास के राजदूत हेलियोडोरस ने भी भागवत धर्म को स्वीकार किया था। इसका उल्लेख वेसनगर अभिलेख में हुआ है। वेसनगर अभिलेख में हुआ है। फुल स्टॉप। अगला हेडिंग डाल लीजिए, शैविज्म, शैव धर्म। देखिए, शैविज्म हैड इट्स ओरिजिन इन द वेरी एंशिएंट पास्ट। अगला धर्म की बात हम करने जा रहे हैं अब, शैव धर्म की। यानी वैष्णव धर्म वहीं तक था, वो भागवत धर्म। अब दूसरा जो पॉपुलर धर्म हुआ इस टाइम पीरियड में, पोस्ट मॉडर्न एरा में, उसकी बात कर रहे हैं। देखिए, प्राचीन काल में शैव धर्म का भी विकास हुआ था। हम आपको बताते चले, वैदिक देवता मंडल में भगवान शिव का उल्लेख है, उन्हीं को आधार बनाकर यह धर्म डेवलप हुआ है। पुलिस, द प्री वैदिक रिलीजन
has one of its important components the worship of Pasupati Mahadeva, a deity described as Shiva. वैदिक काल के पहले पशुपति महादेव का उल्लेख आया है, जिनकी पहचान शिव के रूप में की गई थी। जिनकी पहचान शिव के रूप में की गई थी। हम आपको बताते चलें, हड़प्पा सभ्यता में जो प्रोटो शिवा की बात मार्शल ने की थी, उसी पशुपति शिव की बात हो रही है। फुल स्टॉप। इन द वैदिक रिलीजन, रुद्र कैन बी कंसिडर्ड एज द वैदिक काउंटर पार्ट ऑफ पशुपति महादेवा। वैदिक काल के रुद्र की तुलना पशुपति महादेव से की जा सकती है। पशुपति महादेव से की जा सकती है। पैरा चेंज करिए। It is the scale of post-Vedic period which give us an idea about the growth of Shaivism as a religious cult. पैरा चेंज। वैदिक काल के बाद शिव को आधार बना करके एक नए पंथ शैव की शुरुआत हुई। पैरा चेंज करिए। पाणिनि refers to a group of Shiva worshipper of his time. पैरा चेंज। पाणिनि ने अपने काल में शिव पूजकों के एक समूह का उल्लेख किया है। पाणिनि ने शिव पूजकों के एक समूह का उल्लेख किया है। फुल स्टॉप। पतंजलि also described a group of Shiva. पतंजलि ने भी अपने काल में शिव पूजकों के एक वर्ग का उल्लेख किया है। शिव पूजकों के एक वर्ग का उल्लेख किया है। Worshippers named him as Shiva. पूजक लोग स्वयं को शिव कहते थे। भगवताज are also mentioned in his महाभाष्य। पतंजलि के महाभाष्य में भागवतों का भी उल्लेख है। पैराचेंज। Basically, Shaivism came to the force in post-Upanishadic times, when Shiva is identified with the terrifying Vedic god Rudra. मूलतः उपनिषदों के काल के बाद शैव धर्म का उदय हुआ। इनकी उत्पत्ति वैदिक देवता रुद्र से हुई थी। वैदिक देवता रुद्र को आधार बनाकर की गई थी। ऐसे लिखिए, रुद्र को आधार बनाकर की गई थी। पैराचेंज। The word Shiva means auspicious. शिव का अर्थ अद्भुत है। Shiva's many names, attributed and epithets indicate
हिज डाइवर्स फंक्शंस, शिव के अनेक नाम हैं और इनके अनेक कार्य बताए गए हैं। फुल स्टॉप, पैरा चेंज। Shiva is universally worshipped in the form of the phallus and yoni. पैरा चेंज। शिव की सार्वभौमिक पूजा लिंग और योनि के रूप में की जाती है। लिंग और योनि के रूप में की जाती है। Both signify the two great generative principles of the universe. ये दोनों सृष्टि की उत्पत्ति के मूल सिद्धांत हैं। मूल सिद्धांत हैं। पैरा चेंज। Some of the Puranas identify the whole of creation with Shiva through doctrine of his 5 faces, dash Shiva apostrophe S face, are personified as the rulers of the 5 directions. पुराणों में संपूर्ण सृष्टि के निर्माता के रूप में शिव को देखा गया है और शिव के 5 मुख पांचों दिशाओं की उत्पत्ति के सूचक हैं। पांचों दिशाओं की उत्पत्ति के सूचक हैं। पैरा चेंज। Shaivism in South India flourished in 2nd and 8th century. 2nd to 8th century through the Nayanar saints. दक्षिण भारत में नयनार संतों के द्वारा शैव धर्म का विकास 2री से 8वीं शताब्दी के बीच किया गया। Their poetry in Tamil was called Tevaram, द्रविड़ वेद। नयनार संतों के वाणियों का संकलन तेवरम में किया गया था, जिन्हें द्रविड़ वेद कहा गया था। फुल स्टॉप। There are 63 नयनार सेंट्स। नयनार संतों की संख्या 63 बताई गई है। 63 बताई गई है। एक लाइन और ऐड करिए। लकुलीस ब्रैकेट में गुजरात is considered as reincarnation of Lord Shiva. लकुलीस को भगवान शिव का अवतार माना जाता है। भगवान शिव का अवतार माना जाता है। ये था 2 भागवत और शैव धर्म जो पोस्ट मॉडर्न एरा में डेवलप हुआ। इन पर
थोड़ा बहुत आप और पढ़ लीजिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी बात समाप्त करते हैं। जय हिंद।